हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 51 एंड आज हम देखने जा रहे फाइल अपलोड्स। जी हाँ गाइस, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अब हमारे इस एप्लीकेशन में हम इमेज अपलोड या फाइल अपलोड वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, हर एक डेवलपर्स को आना ही चाहिए। एंड गाइस, आज की इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा अगर आप एक बेटर डेवलपर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि पहले जब भी बात आती थी किसी भी इमेज को अपलोड करने की, ठीक है, जैसे मैं चलो कुछ एक इमेज इसको पकड़ लेता हूँ, इसको मैंने अपलोड कर दिया, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये आपको प्रोसेस होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अब मेरा अपलोड हो भी जाएगा एंड जब ये अपलोड होगा, देखो अपलोड कंप्लीट। अब आप सोच रहे हो इमेज किधर है, तो पहली बात तो इमेज अपलोड वाली फंक्शनैलिटी मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय है, लेकिन अगर आप बेस समझ जाते हो कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जिस भी प्रोजेक्ट में आपको ये चाहिए, कॉपी पेस्ट करने वाला काम होगा। तो अब इमेज तो अपलोड हो चुका, बट गया किधर? क्या वो मेरे डेटाबेस पे गया? ना 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 ना, यही तो गलती आज के टाइम में एक बिगिनर करता है, जहां पे इमेज हो, फाइल हो, वो सीधा अपने डेटाबेस पे उसको स्टोर कर देता है एंड उसके चलते एक तो स्टोरेज जो आपका डेटाबेस का फाइल का साइज यूज हो जाता है एंड बहुत बर्डन उस पर आती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक डेडिकेटेड सर्वर स्टोरेज पे ही अपने फाइल्स या इमेजेस को अपलोड करेंगे। जैसे वी हैव अपलोड थिंग्स, अगेन स्पॉन्सर नहीं है, जैसे आप में से बहुतों ने यहीं पे लिखा हुआ है, डेवलपर्स डिजर्व बेटर देन S3, अमेजोन की बात हो रही है। एंड इवन वी हैव अ क्लाउड नेरी, आपने उसका भी नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली आप ये समझ लो कि जो फाइल या इमेजेस आप पहले अपने डेटाबेस पे स्टोर कर रहे थे यहाँ पे बेसिकली, तो इंस्टेड अब हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड सर्वर स्टोरेज जैसे इनका है, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, बेसिकली वहाँ पे स्टोर करेंगे। वो हम एक URL देगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मैं अगर फाइल्स पे चलता हूँ, तो वो हमें इस तरीके का एक URL देगा। उस URL को हमें गेट करना है एंड उस URL को हमको हमारे जो डेटाबेस है वहाँ पे आप देख सकते हो स्टोर करना है। तो ये कितना इजी हो गया, मतलब एक इमेज सपोज भाई 3 MB का था, एक फाइल था 5 MB का, तो आपका 5 MB का साइज वो ले लेता, बट अब जस्ट एक URL है। क्या इस क्या ही साइज होगा इसका, हार्डली कुछ KB में होने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन कभी लैग ही नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हैवी वेट काम तो आपका ये डेडिकेटेड सर्वर ये लोग ये ही करके दे रहे। वैलिडेशन करना, मिडिलवेयर ऐड करना, सब कुछ बराबर है कि नहीं देख के देन ही आपको URL देता, बस उस URL को यहाँ पे डालना है एंड बस उस URL को, एंड द ब्यूटी इस URL को अगर मैं कॉपी करता हूँ कहीं पे भी जाके अगर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि मुझे वो इमेज यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये देख लो। सो गाइस, कैसा लगा? ये है ना इतना ज्यादा ऑसम, एंड दिस इज द एक्चुअल एंड करेक्ट वे टू स्टोर योर फाइल्स। समझ रहे हो ना? कभी भी अपने डेटाबेस पे स्टोर मत करो, कोई भी डेडिकेटेड सर्वर स्टोरेज होगा वहां पे स्टोर करो, वहां आपको URL मिलेगा, उस URL को अपने डेटाबेस में स्टोर करके उसको दिखाओ। समझे? तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डोंट वरी, इसको हम और बेटर बनाएंगे। द मोमेंट आप इमेज अपलोड होते आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक बार इतना समझ गए तो वो सब फिर बहुत ईजी आपके लिए। तो ये वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको ये टिप टैप इंटीग्रेट करके बताया था, एक डेडिकेटेड रिच टेक्स्ट एडिटर, इतना एंड ये पार्ट अगर आप कर लोगे, बिलीव मी, आपको बहुत कॉन्फिडेंट एंड आपके रेज्यूमे में एक वेट बढ़ जाएगा। यार बंदे को तो इस तरीके से डेडिकेटेड इमेज फाइल अपलोड भी आ रहा है, टेक्स्ट एडिटर भी कर पा रहा है एंड इतना सब कुछ बना रहा है। समझ रहे हो? तो बहुत ईजी है, सिंपल। यहाँ पे जाना, आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन इनका सिर्फ गिटहब के थ्रू होता है, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्लिक करना है तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट नाउ वी आर यूजिंग अ फ्रेमवर्क एंड दैट इज आवर नेक्स्ट जेस। तो ऑब्वियसली इट्स एन ऐप राउटर, तो ऐप राउटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सेम यही पेज आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दिया, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है एंड एक दो जगह होगी जहाँ पे हमें कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल दिस अपलोड थिंग एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू इंस्टॉल रिएक्ट कंपोनेंट। जो भी अपलोड थिंग का भी तो अपना खुद का रिएक्ट कंपोनेंट है जो हमें वो इनबिल्ट दे रहे, तो उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आके आप इसको क्या कीजिएगा, इस सिंपल इंस्टॉल कर दीजिए। तो वंस आपका ये इंस्टॉल हो जाए तो आप सिंपल package.json फाइल चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको चाहे इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अपलोड थिंग्स, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब इंस्टॉल हो गया, कहने का मतलब सिंपल यही है। देन गाइस वी हैव दिस ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही इन्वायरमेंट वेरिएबल विल मेक श्योर कि ये जो इमेजेस है किस यूज़र से बिलोंग करता है।
आप समझ रहे हो ना, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि ये जो ये एपीआई की मुझे कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं, अगेन आपको यहीं पर ही जाना है। आप देख सकते हो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है। सो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एपीआई कीज। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपका जो एपीआई की का पेज है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये देखो ना, मुझे बस इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, मेरा काम हो जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है, एंड मुझे लगता है आपको शायद दिखेगा भी नहीं, तो कुछ टेंशन नहीं है। बॉटम पे आप देख सकते हो वी हैव अ क्रिएट की बटन ओवर हियर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको एक एपीआई का नाम ये जो की है उसका एक नाम देना है, एंड देन क्रिएट पे आपको हिट कर देना है। सो द मोमेंट ये आप करते हो तो नाम तो देखो मैंने सीक्रेट की दे रखा था, मैंने ये दे रखा था, उस पर क्लिक करते ही मेरा इस तरीके से की बन के रेडी। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक ये env.local में मुझे ये मिल जाता है। तो इसको मैंने करा कॉपी, इसको मैं करूँगा कॉपी, एंड कहाँ जाना होगा मुझे, .env फाइल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माई .env फाइल, एंड यहाँ पे मैंने उसको सिंपली पेस्ट कर दिया। एक बार आप पेस्ट कर लेते हो तो वापस से आपका ये जो एप्लीकेशन है एक बार स्टॉप करके वापस से रिस्टार्ट आप कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना एक बार आपका हो जाता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देन व्हाट वी हैव, देन वी नीड टू सेट अप अ फाइल राउटर। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि कोड पे कोड आने वाला है, बट डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट आवर वेरी फर्स्ट फाइल राउट। अब गौर से देखिएगा, ये आप देखो यहाँ पे ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें एफ हमारा ऑब्वियसली फोल्डर है, उसके अंदर एपीआई आपको एक फोल्डर बनाना है, देन अपलोड थिंग करके आपको फोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है core.ts। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से आपको कॉपी करनी है। तो आप देख सकते हो व्हाट वी हैव अ सोर्स ऐप API uploading and then we have this core.ts। तो core.ts को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रख चुका है, क्योंकि सभी कॉपी पेस्ट वाला काम है। बट यस, कहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है मिडिलवेयर में, ये जो एक कोड है इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, बट किस तरीके से करने वाला हूँ एंड क्यों करने वाला हूँ अब भी मैं आपको बताता हूँ। एंड बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब A to Z कॉपी पेस्ट है, ठीक है। एंड हाँ, ऑब्वियसली ये एक लाइन की मुझे कोई नीड नहीं है फेक ऑथेंटिकेशन की फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, देखो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हो वी हैव वन फंक्शन कॉल क्रिएट अपलोड थिंग, एंड ये एक एफ करके एक वेरिएबल है जिसको रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली एक फैक्ट्री फंक्शन है, इसको हम बिल्डर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये अब आपको बताता है कि आप इस एप्लीकेशन में बेसिकली जब वो बटन पे क्लिक करोगे फाइल अपलोड करने के लिए, तो किस टाइप के फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हो, उसका मैक्सिमम साइज़ क्या होगा या मिनिमम साइज़ क्या होगा, एक बार वो फाइल अगर अपलोड हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, सर्वर साइड लॉजिक एंड ऑल दोज थिंग्स सब आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट आवर फाइल राउटर। तो ये देखोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है विच कंटेन्स ऑल योर अपलोड एंड पॉइंट्स। आई नो गाइस, अब आपके सोच रहे होंगे ये अपलोड एंड पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इट्स एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इमेज अपलोडर। ये जो इमेज अपलोडर है यही आपका एक कस्टम अपलोड एंड पॉइंट है, मतलब एक स्पेशल एपीआई है वेयर यूजर्स कैन सेंड फाइल, यहीं पर ही आप करोगे। अब देखो इसके अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, आप ये डिफाइन करते हो कि वो जो बटन है, ये वाला जो बटन है बेसिकली, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं क्या अपलोड करूंगा उसके अंदर, मैं सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता हूं। यहाँ पे ये जो इमेज लिखा है इसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज ही ऐड कर सकता हूँ, जिसका मैक्सिमम फाइल का साइज होगा 4 MB, और मैं सिर्फ एक ही इमेज जो है पास कर सकता हूँ, कोई PDF फाइल टेक्स्ट फाइल वो सब नहीं हमें करना है। सो दिस इज द एंड पॉइंट, एंड देन वी हैव दिस इमेज, मतलब सिर्फ मुझे इमेज ही अपलोड करने की परमिशन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप है, हाँ बाय द वे इस ऐप को आप मिस मत कर देना यहाँ पे, वरना बहुतों का ध्यान जाएगा नहीं कि यहाँ पे वी हैव दिस बिल्डर ऑब्जेक्ट जो ये सब कुछ मेक श्योर कर रहा है। एंड अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये खत्म हमने किया नहीं है, हाँ बाय द वे इसी को ही हमने चेन किया है विथ आवर मिडिलवेयर। एंड अगेन मैंने क्या बोला, ये जो फैक्ट्री है फंक्शन या बिल्डर ऑब्जेक्ट जो है ये आपको मिडिलवेयर का भी सपोर्ट दे रहा है। अब होगा ये कि फाइल को अपलोड करने से पहले हमारा ये जो मिडिलवेयर फंक्शन है ये कॉल होगा। अब यहाँ पे ये जो मेरा मिडिलवेयर है वो क्या कर रहा है, वो ये मेक श्योर कर रहा है कि भाई जो भी उस बटन पे क्लिक करेगा ना भाई वो ऑथराइज होना चाहिए, बेसिकली ऑथेंटिकेट होना चाहिए, नॉट ऑथराइज तो ठीक है बट ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब बंदा जेन्युइन होना चाहिए, ऑलरेडी लॉग इन कर चुका होना चाहिए। सो दैट्स द रीजन वाई हम क्या यूज़ करें, गेट करेंट यूज़र। इससे पहले हम ऑलरेडी ये यूज़ कर चुके, जो हमें हमारा जो करेंट यूज़र है वो रिटर्न करता है। एंड अगर यूज़र ने बेसिकली लॉगिन किया ही नहीं है, ऑथेंटिकेट ही नहीं है, तो अनऑथराइज्ड ये हम थ्रो कर देंगे, एल्स हम रिटर्न कर देंगे यूज़र आईडी।
अब ये जो मिडिलवेयर में हम जो यूजर आईडी रिटर्न कर रहे हैं, कहाँ रिटर्न कर रहे हैं, वो हम रिटर्न कर रहे हैं ऑन अपलोड कंप्लीट। बेसिकली इस इवेंट को नेक्स्ट स्टेप यही है। तो अब ये जो ऑन अपलोड कंप्लीट है, ये जो है हमारा जो फाइल है वो सर्वर में अपलोड हो चुका होता है। उसके बाद ये आपका चलेगा, बोल भी रहना ऑन अपलोड कंप्लीट। एक बार हमारा जो फाइल है वो कंप्लीट हो गया अपलोड होके, तो ये चलेगा जहाँ पे, अगेन इट्स एन एसिंक, यहाँ पे भी वो एसिंक है, वो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ एंड दैट्स द मेटा डेटा इन द फाइल। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, जो आपको ये दिखाएगा कि मेटा डॉट यूजर आईडी में क्या मिलता है, ये यूएफएस यूआरएल में आपको क्या मिलने वाला है। ये तो नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग है। हाँ, एक चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ एंड दैट इज अपलोडेड बाय एंड मेटा डेटा डॉट यूजर आईडी। सो बेसिकली अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, मेटा डेटा डॉट यूजर आईडी की जो भी वैल्यू है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न करने का मतलब ये कि क्लाइंट साइड में जब हम क्लाइंट कंपोनेंट यूज करेंगे, वहाँ पे ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट करके एक इवेंट है, वहाँ पे ये डेटा पहुँच जाएगा। यहाँ से भेजना मतलब क्लाइंट को उस पर्टिकुलर इवेंट में डेटा पहुँच जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसका काम आने वाला है। तो सेटिस्फाइज एज फाइल राउटर ये लिखना ही पड़ता है। एंड एट द एंड वी आर यूजिंग अ टाइप स्क्रिप्ट, तो हमें ऑब्वियसली इसका टाइप तो बताना ही पड़ेगा, मेंशन करना ही पड़ेगा। एंड उसको बताने के लिए टाइप ऑफ कीवर्ड यूज़ करके आवर फाइल राउटर, तो मेरे को आवर फाइल राउटर पे हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या टाइप है, क्या कौन सा टाइप स्क्रिप्ट टाइप है, वो मुझे यहाँ पे मिल गया। तो आई होप गाइस आप समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपल आप एक फाइल राउटर क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली यही मेन है जिसके अंदर आपके मल्टीपल एंड पॉइंट्स को कंटेन करते हो। देन आपने यहाँ पे इमेज अपलोडर, ये आपका एक एंड पॉइंट है। आप जैसे एक एपीआई क्रिएट करते हैं, आप एक एंड पॉइंट बनाते हो ना, /प्रोडक्ट, आप कुछ वैसा पकड़ लो इसको फिलहाल के लिए। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा, यहाँ पे आपको बस अपलोड वाला पार्ट है कि हाँ मैं सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता हूँ। वो अपलोड करने से पहले मिडलवेयर चला दो कि भाई बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं, बराबर ऑथेंटिकेट है कि नहीं। अगर सब कुछ हो जाता है तो ये जो डेटा है ये रिटर्न कर देना। क्लाइंट में एक इवेंट है ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट करके उसको ये भेज देना। खत्म। एंड मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी, ठीक है। इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये सब कुछ हो गया। देन व्हाट वी नीड टू क्रिएट ए नेक्स्ट एपीआई राउट यूजिंग द फाइल राउटर। तो अब हमें एपीआई राउट क्रिएट करना है। अगेन अगर आप गौर से देखोगे, सो इट्स एन ऐप एपीआई अपलोड थिंग, मतलब सेम फोल्डर पे route.ts करके एक मुझे बनाना है। अगेन इसको आप कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, सेम अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस route.ts, ठीक है। इस पर मैंने हिट करा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेस्ट किया हुआ है। इसमें और इसमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम डिट्टो सेम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो, सो व्हाट वी हैव इम्पोर्ट आवर फाइल राउटर फ्रॉम कोर। मुझे बोलने की नीड नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही देखा था। आवर फाइल राउटर क्या है, इट कंटेन्स ऑल द कस्टम एंड पॉइंट्स। एंड एक चीज़ है यहाँ पे, एंड दैट इज क्रिएट राउट हैंडलर फंक्शन। ये क्या है, क्रिएट राउट हैंडलर फंक्शन। हम कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, आई मीन कहाँ से इंपोर्ट कर रहे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज, जिसका काम ये है हमारे आवर फाइल राउटर जो है ना उसको वो रीड कर रहा है एंड ऑटोमेटिकली हैंडल्स द पोस्ट अपलोड एंड गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, अब हमारे फ्रंट एंड में जिस एपीआई को हम हिट करेंगे ना वो उसका पाथ ही होगा। देखो, इट सेट द पाथ एपीआई अपलोड थिंग बिकम्स द बैक एंड एंड पॉइंट योर रिएक्ट अपलोड बटन विल टॉक टू। रिएक्ट में एक अपलोड बटन करके आपको मिलेगा, आपको पता चल जाए, ध्यान रखना अपलोड बटन क्लाइंट में जब हम काम करेंगे ये काम आने वाला। तो बेसिकली अपलोड बटन जो है इस पाथ को क्या करने वाला है, कॉल करने वाला है। एंड यहाँ पे मैंने आवर फाइल राउटर अभी थोड़ी देर पहले पूरा बताया ना आपको, राउटर को पास कर दिया। तो आप कोई टेंशन नहीं, ये जो है इसको आराम से रीड करेगा कि कितने एंड पॉइंट्स है, उसमें कौन कौन से टाइप है, क्या नहीं है, सब कुछ ये देख लेगा, हैंडल कर लेगा। तो ये 2 लाइन में हमने राउट हमारा पूरा सेट कर दिया भाई। जब उस पर क्लिक होगा तो क्या अपलोड होना है क्या नहीं, और राउट कौन सा होने वाला है। तो ये हो जाने के बाद क्रिएट द अपलोड थिंग कंपोनेंट। अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे तभी जाके हम क्लाइंट में उसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो वो देखो गौर से, इट्स योर सोर्स यूटिल्स अपलोड थिंग्स .js। तो यहाँ पे तो यूटिल्स है बट वी हैव लीप करके, देखो सोर्स एंड देन वी हैव एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लीप के अंदर अपलोड थिंग्स करके हमने रखा हुआ है लीप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ नहीं किया, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे अपलोड बटन जो है ये कस्टम कंपोनेंट है जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा, क्लाइंट में इसी को ही यूज़ करूँगा मैं। एंड अपलोड बटन कुछ याद आ रहा है, ये देखो, सो द पाथ API /uploading thing becomes the backend endpoint your React
अपलोड बटन विल टॉक टू, यू रिएक्ट अपलोड बटन विल टॉक टू, इसको यूज करना मतलब वो किससे बात कर रहा है, मेरे राउट डॉट टी एस से। एंड जनरेट अपलोड बटन, तो बेसिकली अपलोड बटन को जनरेट करो, यहाँ पे भी जनरेट करो, एंड वी आर पासिंग बेसिकली जेनेरिक की, आप देख सकते हैं और फाइल राउटर, ये हमारा टाइप है। इससे ये पता चल जाएगा ना कि इस अपलोड बटन पे क्लिक होने पे कौन कौन से फाइल के टाइप है जिसको मैं अपलोड करने के लिए एग्री करा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे हवर करते इमेज अपलोडर आ गया, फाइल राउट में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको बता देगा बेसिकली, समझ रहे हो ना। अब इसको पता है। एंड अपलोड ड्रॉप जोन मतलब जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो एरिया, अब वो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपलोड बटन ऐड करते ही ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये हमने इस तरीके से दो कस्टम क्या बनाए, कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। फिलहाल अपलोड बटन पे ही आप ध्यान दो, और उसमें हमने बता दिया और फाइल राउटर पास कर दिया। अब क्या अपलोड होना है, क्या फाइल का साइज है, क्या नहीं है, सब कुछ इसको पता चल गया, ठीक है। राउट बन चुका है, हमारा कस्टम कंपोनेंट बन चुका है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये फिर भी इस तरीके से अपने आप आ जाता है क्या, नहीं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, वो हो जाने के बाद फाइनली ऐड, बेसिकली वी आर यूजिंग वर्जन 4। तो ये देखो अब हमें इनका अपना खुद का स्टाइल है, अपलोड थिंग्स का स्टाइल, इसको कॉपी कीजिएगा। आपका जो मेन ग्लोबल है, बेसिकली मैं तो नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्लोबल्स में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे उसको कर रखा है पेस्ट, ये देख लीजिए, देख रहे हो। तो वो अपलोड बटन कंपोनेंट को यूज़ करना, एंड इस तरीके से नीला बटन दिखना मुझे, है ना। एंड जब मैं वो लोडिंग एनिमेशन दिखना, वो सब कुछ जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, सिर्फ नॉट ओनली ओवर हियर, लाइक जो जो उसके अंदर है सब कुछ है, बट स्टाइलिंग अब वो उसको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। एक बार ये आपका हो गया। अब अमाउंट ऑफ बटन एंड अपलोड खत्म। अब बस इस बटन को मुझे यूज़ करना है, कौन से बटन को, अपलोड बटन को। यहाँ पे व्हाट वी हैव अ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट याद है, कस्टम अपलोड आई मीन एंड पॉइंट, मतलब इस बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कौन सा एंड पॉइंट, क्या वो आप इमेज अपलोड कर सकते हो, क्या आप उसमें पीडीएफ फाइल्स टेक्स्ट फाइल अपलोड, क्या, ये देखो इमेज अपलोडर। एंड मैंने बताया था एक चीज़, ध्यान से देखो, इमेज अपलोडर एंड ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट। मैं फिर से कोर पे चलूँगा, मैं फिर से कहाँ चलूँगा, मेरे एपीआई कोर पे गौर से देखो, व्हाट वी हैव इमेज अपलोडर। सो मैंने क्या बोला था, ये मेरा एक कस्टम अपलोड एंड पॉइंट है जो ये मेक श्योर कर रहा है कि अब मैं सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता हूँ। तो वही जो पार्ट है, मुझे मेरा जो फाइल बेसिकली सेटिंग फॉर्म जो है, एम्प्लॉयर्स के सेटिंग फॉर्म पे चल के क्या करना है, पेस्ट कर देना है इस तरीके से। बस अपलोड बटन मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अपलोड बटन हमने क्रिएट करा था, उसमें हमने टाइप पास कर चुका और फाइल राउटर का, है ना, कंपोनेंट। अब स्टाइल हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एंड पॉइंट भाई किसको रीड करे, कैसे पता चले इसमें क्या होने वाला, तो इमेज अपलोडर, ये देखो इमेज अपलोडर में सब कुछ है ना। एंड उसी में ही ऑन अपलोड कंप्लीट क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो मेटा डेटा डॉट यूजर आई डी रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या बोला, ऑन अपलोड कंप्लीट में आप जो भी रिटर्न करते हो ये कहाँ चला जाता है, ये आपके क्लाइंट में चला जाता है, ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट के पास। कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है, देखो ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट। तो यहाँ पे जो भी आपने रिटर्न करा, इसने उसको एज ए रेस्पॉन्स गेट करा, एंड वो हम देख रहे हैं कि क्या हमें मिला है। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड इन केस फ्रंट एंड साइड में, याद है फ्रंट एंड साइड में अगर फाइल का साइज बड़ा हो गया, याद है मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट 1 था, उससे ज़्यादा या ज़्यादा हो गया तो हम ये एरर थ्रो करने वाले, बस इतना ही। इतना करने से ये आपका काम हो जाता है, एंड आई होप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा है क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपलोड कंप्लीट फॉर यूज़र आई डी 1, मैं यहाँ पे लेके चलूँ कहीं तो हमने दिखाया होगा अपलोड कंप्लीट फॉर यूज़र आईडी। ये देखो ये मेटा डेटा डॉट यूज़र आईडी, भाई भी क्या रिटर्न हो रहा होगा, मेटा डेटा डॉट यूज़र आईडी। ये देखो मेटा डेटा डॉट यूज़र आईडी 1, मतलब एक आपको आईडी की, हाँ आईडी नंबर 1 जो है उसका डेटा है ये, वो बेसिकली यूज़र बिलोंग करता है। एंड ये दिस इज़ द, देखो ये वो यूआरएल है जो आपको कौन रिटर्न कर रहा है, आपको अपलोड थिंग्स के सर्वर में हमने जो इमेज अपलोड करा ना, अपलोड होने के बाद उसका जो यूआरएल है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, एंड इसी को ही मुझे डेटाबेस में भेजना है। एंड हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, एंड दैट इज़ ये जो ऑन अपलोड कंप्लीट है ये सर्वर साइड में रन होता है, हाँ। एंड यहीं पर ही आप चाहो तो डेटाबेस में, अपने डेटाबेस पे, क्योंकि आपको तो यूआरएल मिल गया,
इसको आप अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो यहीं पे ही, बट हम उसको क्लाइंट साइड में कर रहे हैं ताकि थोड़ा ईजी हो, थोड़ा हम उस और पावर हमें मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्लाइंट साइड में भी मैं दिखा सकूँ, बट वही सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इतना अगर आप करते हो एंड यहाँ पे आप चलते हो तो आपको ये बटन दिख जाएगा। आपको जो भी अपलोड करना हो, जैसे इसको मैंने क्लिक करा, कितने औसम तरीके से 0% दिखा रहा है फिलहाल अभी, बट वो धीरे धीरे ट्रेंड देखो हो भी गया, अपलोड हो जाएगा। एंड वो आप यहाँ पे आके बेसिकली इस जगह पे आके ओवरव्यू योर फाइल्स, एंड यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको वो URL मिल जाएगा, एंड उस पर जब आप हिट करोगे तो आपको आपका इमेज मिल जाएगा। तो कल की वीडियो में मैं अब आपको ये बताऊंगा, जब भी आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो फट से वो डेटा जो है मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए, एंड देन उसको हम हमारे डेटाबेस पे भी स्टोर करेंगे। बट यस, आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। वंस इतना आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ईजी होगी। एंड फाइनली आज आपको कुछ नया सीखने मिला कि यस, प्रोफेशनल्स जो है किस तरीके से काम करते हैं। अपने सर्वर पे लोड ना हो बोल के दूसरे एक डेडिकेटेड, जिनका काम ही है फाइल इमेज अपलोड करने वाले सर्वर, वहाँ पे अपलोड करके फिर वहाँ से डेटा बेसिकली URL को गेट करते हैं। अब ऑब्वियसली गाइस ये फ्री तो होगा नहीं, है ना, इनके भी अपने कुछ चार्ज है, बट मैं तो जो फ्री है वही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। मुझे अभी ऐसे बाय करने जैसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं तो फ्री में 2 GB मुझे मिलता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा काम हो रहा है। ठीक है, बट आई होप ये आपको पता चल गया। इसका अल्टरनेटिव भी है, अगर आपको वो ज़्यादा पसंद हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये खुद एक यूट्यूबर है एंड वो लाइक कंपनी में थियो करके अगर आप देखोगे तो उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है ये। एटलीस्ट ये तो लॉजिक पता चल गया, अपने डेटाबेस पे मत स्टोर करना, किसी और के सर्वर पे जो डेडिकेटेड इसके लिए बनाए गए हो वहाँ पे स्टोर करके वो एक URL देता है, उसको गेट करके उसको स्टोर कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ A to Z, यहाँ पे कितना कुछ था सब मैंने आपको बता दिया। एंड आज एक नया चीज़ आपको फिर से पता चला। भाई इस सीरीज़ में बहुत सारी नए नए चीज़ें आपको पता चल रही है। आई होप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस देरी की इस बात की, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सिर्फ देख के आप चले जाते हो, आपका तो भला हो गया, मेरा क्या, मैं तो फ्री में बना रहा हूँ, फ्री में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सब छोड़ के बैठा हूँ। तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए ना। आपका जब मैं इतनी हेल्प करूँ तो आप एक सब्सक्राइब तो कर दो, दोस्तों के साथ शेयर तो कर दो, है ना। सो या गाइस, मिलता हूँ अब मैं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।